कल मैं रोड पे टहल रहा था, जब ऐसे ही टहल रहा था बिना शर्ट के, पूरी आज़ादी के साथ, पूरी आज़ादी तो नहीं, आधी आज़ादी के साथ। एक हफ्ता हो गया ब्रश किए, चलो बाद में कर लेंगे। झूठ बोल रहा हूँ, 2-3 दिन हुए होंगे। अकेले रहता हूँ, सब माइंडलेस कंज्यूमरिज्म समझ में आ रहा है। जिन चीज़ों को जिस तरह से हम प्रयोग करते हैं, उसका 1/3 हमारा प्रयोग अगर हो जाए तो हम एक होश और अवेयरनेस के साथ उन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ भी माउथ में ऑर्डर नहीं है, वेजिटेरियन खाना खा रहा हूँ और खेत का खाना खा रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई नॉनवेज खाना छोड़ चुके हैं, मतलब छोड़ा क्या, कुछ पकड़ा नहीं तो छोड़े क्या। जब आप मेरी थाली में भोजन परसेंगे, जो परसेंगे मैं खा लूँगा, इतना कोई लाइफ में लोड नहीं लेना। तो मैं कह रहा था कि एनीवे, शर्ट की बात कर रहे थे, तो मैं वापस जब आया तो मेरे एक जानने वाले ने बोला कि यार आप फार्म पे ऐसे घूमते हो शर्ट बिना पहने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर ऐसे नहीं मत निकला करो। तो मैंने उनको कहा कि मैं तो हमेशा ऐसे ही घूमता हूँ, मैं कहीं पे भी होता हूँ, गर्मी होती है तो मैं शर्ट वगैरह नहीं पहनता हूँ, ऐसे ही टहलता हूँ और मुझे कोई कुछ नहीं कहता है। मेरी ऊर्जा में वो झुकाव नहीं है जो एक डरे सहमे हुए व्यक्ति के, और जो एक ऐसे व्यक्ति के अंदर, ये देखिए भुग गया मेरे को पैर में, शिट। एनीवे, जो एक डरे सहमे अंडर कॉन्फिडेंट देश की प्रजा के अंदर जो जिस तरह की ऊर्जा है, वैसी ऊर्जा नहीं है मेरी कि मैं डरा सहमा चल रहा होऊंगा और लोग मुझे देख रहे होंगे तो मुझे उस बात से कोई फ़र्क पड़ेगा और फिर उसी के ऊपर कुछ लोग हावी हो जाएंगे, क्योंकि वो बोर हो रहे हैं बेचारे, उनको दबाने के लिए कोई चाहिए, उनको अपनी मॉरलिटी झाड़ने के लिए कोई चाहिए, तो वो लोग आएंगे और मुझसे कुछ बोलेंगे कि आप ऐसे नहीं घूम सकते। तो ऐसा मेरे साथ होता नहीं है, और कभी होता है तो मेरे पास जवाब हमेशा तैयार रहता है। हो सकता है लोग, आपकी भाषा कैसी है, आपका स्वभाव कैसा है और आप क्या बात बोल रहे हैं, आपकी ऊर्जा कैसी है, इन सब चीज़ों को महसूस करके डिसीजन लेते हैं कि हमें इस बंदे को जाके अभी दबाना है या इसको इग्नोर करना है, इसको शेर की तरह अपनी राह पे चलते देना है। तो ये हर अलग अलग प्रकार के व्यक्ति पे अलग अलग तरीके का असर होगा उसकी चॉइसेस का। तो मेरी चॉइस है भाई, मैं ऐसे ही घूमता हूँ, मैं ऐसे ही घूमूंगा, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, मेरे अपने जानने वाले को हुई। ये मेरे अपने जानने वाले ने कहा कि बाहर यार कोई रूमर उड़ाएगा, बाहर लोग कुछ क्या सोचेंगे। तो मेरा मन में हुआ विचार कि मैं ये बोलूँ कि बाहर तो किसी ने कुछ नहीं सोचा, किसी ने कुछ बोला नहीं, सोचने के लिए तो वो इससे ज़्यादा घटिया बातें सोचते हैं, तब आप लोगों को कोई परवाह नहीं है। अब वो थोड़ा बहुत कुछ जो सोचना है कि भाई ये कौन आदमी है ऐसे घूमता है। तो छोटे मोटे लोग जिनको बिल्कुल जो होश में नहीं जीते हैं, अवेयरनेस के साथ नहीं जीते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो नशे में जीते हैं, नशे में भी अवेयरनेस के साथ जिया जा सकता है, तो वो वैसे नहीं जीते हैं। उन लोगों के मन में क्या तरंगे चल रही हैं, उससे अगर मुझे फ़र्क पड़ना होता तो मैं जैसा मानव बना हूँ, मैं वैसा मानव नहीं बनता, मैं कुछ और बनता। और फिर आप मुझे अपने बीच में नहीं रखना पसंद करते जितना आप पसंद करते हैं। मेरे विचार
मेरी पवित्रता की वजह से। तो वैसा मैं नहीं होता तो आप मुझे इतना प्रेम से क्यों रखते हैं अपने पास? तो ऐसा नहीं है कि कुछ गुण मेरे अलग होंगे, बाकी सब विकार से लिप्त, डरे सहमे, अंडर कॉन्फिडेंट, धर्म के जो कहते हैं ना ठेकेदार, वैसे भाव वाले व्यक्तियों के जैसे मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। वो एक्सपेक्ट भी मत करिएगा। मैं ये सोचता हूँ कि मैं तो आज़ादी से घूम जाता हूँ। ये बहुत सोचने वाली बात है कि ये आज़ादी महिला कभी नहीं कर सकती अपने देश में। ऐसा परवर्ट किस्म का समाज है हमारा देश भारत, इतना परवर्जन है इस देश के अंदर। तो I have full empathy with women that they can't walk the way I can. I wish I could encourage them to. I wish I could encourage them towards the absolute freedom, towards not worrying about the eyes that are watching them. Those eyes are of insect level people that are watching them. Why do you worry? You know. However, having said that, there needs to be graduation towards that openness, and slowly we will graduate towards that level of openness where you could feel free to walk without holding yourself closed under clothes. तब मुझे लगेगा कि जो आप लोगों के जो शरीर झुकते हैं ना, जो झुक रहा है, आपकी कमर आगे को झुक रही है, आपके ऑर्गन्स को सांस लेने के लिए जगह कम मिल रही है, वो सब इसलिए कि आप अपने आप को छुपा रहे हैं। आप छुपा रहे हैं उस समाज से जो बहुत ही गंदा समाज है। ज़्यादातर लोग उसी समाज, गंदे समाज का हिस्सा बन गए हैं, जिसके अंदर गंदगी है, मतलब शिट है दिमाग के अंदर। तो उस समाज की वजह से आप लोगों ने अपने शरीर को क्लोज कर लिया है, और आप ये नहीं समझ रहे हैं कि जो आपके ऑर्गन्स हैं उनको जगह नहीं मिल रही है, और उसमें अच्छे से हवा नहीं जा रही है, सांस नहीं जा रही है। जब आप अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखेंगे, और जब चलेंगे तो आप नीचे ज़मीन को देख के चलने में एक बहुत सटल सी एनर्जी है जो आपको तब महसूस होगी जब आसमान में देख के आप चलना शुरू करेंगे। मतलब आपकी नज़रें ऊपर को होंगी, ज़मीन दिख रही है आपको नीचे। ऑब्वियसली आपके रोड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको नीचे पूरे समय देखने की ज़रूरत है, या आप सीधा देख के थोड़ा आसमान की तरफ नज़र रख के चल सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा करिए, तो आपको थोड़ा सा सटल डिफरेंस महसूस होगा आपके ब्लड फ्लो में भी। आप नीचे झुक के चलेंगे तो आपको एक अपर बैक पे, शायद लोअर बैक में भी डिफरेंस महसूस होगा, एंड ओवर टाइम आपकी बॉडी स्लाउच करेगी और ग्रेविटी उसको और नीचे खींचती रहेगी। ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं जिनके मन में चोर है, वो नीचे देख के, और आपको उनकी कमर झुकी हुई दिखेंगी। ज़्यादातर जिन लोगों के मन में चोर है, जो दूसरों को आँख में आँख देख के सामना नहीं कर सकते, जो सीना चौड़ा करके जीवन नहीं जी सकते, जो उस बॉडी का सही पॉस्चर है उसमें नहीं जी सकते, वो लोग जो हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आप उनके मन में कोई चोर है जिसकी वजह से वो उनकी बॉडी इस तरह से है। ओल्ड एज का इस बात से कोई लेना देना नहीं। अगर आप थोड़ा सा झुक जाएंगे अपनी जवानी में, तो ओल्ड एज में आप और झुकते चले जाएंगे, ग्रेविटी आपको नीचे खींचती रहेगी। और आप झुकते तब हैं जब आपको अपनी नज़र छुपानी होती है। मुझे नहीं पता ये हम क्यों
इन सब बारीकियों पे समाज में चिंतन नहीं कर रहे हैं, और इसका जो इम्पैक्ट हो रहा है स्पेशली महिलाओं पे, वो क्यों नहीं हम देख रहे हैं? हम उनको पूरी आज़ादी क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वाओ, इट इज़ पेनफुल एंड इट्स ऑल्सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड क्यों? क्योंकि ये भारत है। भारत को इतने ज़्यादा झूठों से भर दिया गया है, इतनी कहानियों से भर दिया गया है कि जो हमारे एल्डर्स हैं, हमारे माँ बाप और उनका समाज, बहुत 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 बड़ी बड़ी गलतियाँ उन लोगों ने की हैं हम सब के साथ, और हम सब उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। और मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि उन पद चिन्हों से बाहर निकलें। हर किसी के माँ बाप उस गंदगी वाले समाज का हिस्सा नहीं है, लेकिन बहुत लोगों के माँ बाप उस गंदगी वाले समाज का हिस्सा है। वो गंदगी जहाँ पे पवित्रता नहीं है, वो गंदगी जहाँ पे आप एक मानव बिना शर्ट के अगर चल रहा है तो आप उस पर उंगली उठा रहे हैं, और वो आपको ये कह रहा है कि यार इतनी गर्मी है भारत में, आप लोग क्यों ये टी शर्ट्स और शर्ट्स पहने हुए हो? उतार फेंको टी शर्ट और शर्ट्स को, आज़ादी से घूमो। हाँ, कुछ मर्यादाएं हैं हमारे समाज में, आडंबरी। तो जब आप अभी तो लॉकडाउन है ना, अभी तो मार्केट भरी नहीं हुई है उन मर्यादित मानवों से, तो आज़ादी से घूमो। मैं तो कह रहा हूँ अपने ऑफिसेज में ऐसे आज़ादी से रहो। पर ये बात आप में से किसी को समझ में नहीं आएगी। अगर मैं किसी दिन रिमोट वर्क कल्चर से बाहर निकल के एक स्थायी ऑफिस स्टैब्लिश करूँगा, तो ये तो पक्का है कि आप पूरी आज़ादी से, आपको शर्ट पहननी है पहनो, नहीं पहननी है मत पहनो, आप उस आज़ादी से जीवन जियो। आपको ब्रा पहननी है पहनो, नहीं पहननी है नहीं पहनो। आपको शर्ट पहननी है और अंदर ब्रा नहीं पहननी है। मैं फुल्ली अंडरस्टैंड करता हूँ कि भाई क्यों आप लोग अंडरवेयर का भी यही लॉजिक। हम उन ऑर्गन्स को इतना टाइट एनवायरनमेंट में क्यों रख रहे हैं? उनको आज़ादी दो। मैं लड़कों, बच्चों को, सबको ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपके अंडरगारमेंट्स का जो हमें कल्चर सिखाया गया है, भाई मुझे नहीं समझ में आता कि हम शॉर्ट्स के अंदर एक टाइट सी अंडरवियर क्यों पहने। भाई हम कौन सा बहुत भारी कसरत करने जा रहे हैं? आज़ादी से चलना है, उसमें हमने टाइट सी अंडरवियर पहनी हुई है कि हमारे जो बॉडी के शेप है उसके इम्प्रेशंस हमारे कपड़ों पे ना दिखें। वाओ, क्या परवर्स किस्म का सोसाइटी बनाया है, और इसको मर्यादा बोलते हैं।